हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। मैं हूँ आपकी संस्कृत की टीचर रेखा सक्सेना। आज संस्कृत में हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण। भाषा की पहली इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वरों के बारे में कहा जाता है कि स्वयं राजते इति स्वरः, अर्थात स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, जबकि हिंदी में 11 अथवा 13। संस्कृत के 9 स्वर हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इन्हें अच वर्ण भी कहते हैं। इन 9 स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। मूल स्वर 5 होते हैं, आ, ई, उ, री और ली। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भी भेद होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है या जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं, आ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनकी 2 मात्राएं होती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। तीसरा है प्लुत स्वर, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम, जिसे यस के वर्ड से प्रदर्शित किया जाता है। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजन आधे माने गए हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। 10 माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ये है वरट से हल तक माने गए हैं। जैसे स्वरों को अच कहा जाता है, वैसे ही व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजनों के भी भेद किए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक के वर्णों को माना गया है। ये कुल 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें 5-5 के वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, इसमें हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, म। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें यण प्रत्याहार भी कहा जाता है। इनमें 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा और ला। तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन, जिन्हें सल प्रत्याहार भी कहा जाता है। इसमें भी 4 वर्ण आते हैं, श, सा, श और हा। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो एक आधे और दूसरे पूरे व्यंजन से मिलकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ,
छा वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना है, का आधा और शा। त्र आधा ता और रा। ज्ञा आधा जा और या। और हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान, सभी वर्णों का अपना अपना उच्चारण स्थान है। किसी न किसी मुख के किसी न किसी अंग से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन्हें कंठीय वर्ण कहा जाता है। ईचु ईसा नाम तालु। ई च वर्ग, या और सा, ये सभी वर्ण तालु से बोले जाते हैं, अतः इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ट वर्ग, रा और शा, ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, अतः इन्हें मूर्धीय वर्ण भी कहा जाता है। ऋतु लसा नाम दंतः। ल ता वर्ग, ला और सा, ये सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं, अतः इन्हें दंतीय व्यंजन भी कहा जाता है। उपउद्मानीय नाम ओष्ठव। ऊ पवर्ग और उपदमानीय वर्णों को ओष्ठ से बोला जाता है, अतः इन्हें ओष्ठीय व्यंजन भी कहते हैं। एवं गणा नाम नासिका। या मा ड़ा और ड़ा, अर्थात सभी अंतिम वर्णों को, वर्गीय व्यंजनों के अंतिम वर्णों को नासिका से बोला जाता है, अतः इन्हें नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। ए दई तो कंठ तालु। ए और ऐ दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, कंठ और तालु। ओ दौ तौ कंठोष्टम। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। बकारस्य दंतोष्ठम। व वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से ही बोला जाता है। जिह्वामूली जिह्वामूलम। जिह्वामूली वर्ण को जिह्वामूल से ही बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।